तो दोस्तों सिटी ऑफ ड्रीम्स का सेकंड सीजन कल आ चुका है, जिसके मैं स्पॉइलर फ्री साफ सुथरे रिव्यू कर चुका हूं। तो अगर आपको सिर्फ रिव्यूज जानने हैं कि ये सीजन कैसा है और आपको देखना चाहिए या नहीं, तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। बट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फुल ऑफ स्पॉयलर्स, सरप्राइजेस, शॉक्स, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, एंडिंग एक्सप्लेनेशन और क्या सीजन 3 आएगा या नहीं, इन सब बातों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी एंड एंडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 2। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत सारे चेहरे यहाँ पर नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनके बारे में बताना ताकि आपकी स्टोरी कनेक्टिविटी बनी रहे। तो उनमें से सबसे पहला जो चेहरा जो मेरा फेवरेट है, दैट इज तान्या, रमनीक भाई की डॉटर। व्हाट अ कैरेक्टर शी हैज प्लेड, और बहुत ही अच्छी एक्टिंग भी किया उसने, एंड पॉजिटिव कैरेक्टर सबसे बड़ी बात। अब दूसरा उसका फियोन्से, दैट इज अरविंद महका, जो महका इंफ्रा ग्रुप का मालिक भी है और इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है रमनीक भाई की डॉटर तान्या के साथ। अब महका ग्रुप का क्या रोल है मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरा बड़ा कैरेक्टर महेश, प्लेड बाय आदिनाथ कोठारे, जो काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। फ्यूचर और प्रेजेंट के अंदर इसका रोल थोड़ा सा कम है, लेकिन पास में काफी राज छिपे हैं इस कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि कॉलेज टाइम के अंदर ये पूर्णिमा का बॉयफ्रेंड था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों ने भाग के शादी भी की थी, लेकिन वो शादी को अमेय राव गायकवाड़ ने नहीं अपनाया था, क्योंकि जाति अलग थी लड़के की, जिस कारण पूर्णिमा और इसको अलग होना पड़ा। अलग क्या होना पड़ा, मतलब शादी के बाद 14 साल से अब तक मिले नहीं है। तो ये कैरेक्टर बीच में काफी ज्यादा सॉलिड आया है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद जगन, प्लेड बाय सुशांत सिंह, ये कैरेक्टर बहुत क्रूअल है, हालांकि कैमियो है इस कैरेक्टर का, बट पैसे का बहुत लालची है। इसके कोई 1000 रुपए भी चुरा ले तो ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल्स कर देता है उसकी पूरी बॉडी में, और मतलब मार देता है इंसान को। चोरी नहीं चाहिए अपने पैसे की, और एक एक पैसा इसको चाहिए, सबसे बड़ा पैसा है इसके लिए। नेक्स्ट इज विभा, ये महाराष्ट्र में ओपोजिशन पार्टी की लीडर है। अब अमेय राव गायकवाड़ ट्रेलर में दिखता है इससे मांडवाली करता हुआ एक जगह पर, वो क्यों ऐसा करता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बट इनका कैरेक्टर भी ठीक ठाक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट यस शी मेक्स एन इम्पैक्ट। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज एल्सेशियन नाम्बियर, ये वन मैन आर्मी है बंदा, और गायकवाड़ के ऊपर गोली किसने चलाई थी ये इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और इसकी रिपोर्ट्स बहुत फैक्ट्स के सामने आता है, और मतलब इसको काफी ज्यादा माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर और मीडिया के अंदर की एल्सेशियन नाम्बियर की रिपोर्ट जो भी आती है वो एकदम सच होती है। तो दोस्तों ये सारे कैरेक्टर हैं जो नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब कुछ कैरेक्टर यहाँ से चले जाते हैं जिनके बारे में आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। तो अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। तो दोस्तों पूर्णिमा गायकवाड़, जिसके पास 3 महीने हैं अपनी लीडरशिप को प्रूव करने के, अपनी गवर्नमेंट को प्रूव करने के, क्योंकि 3 महीने के बाद महाराष्ट्र के अंदर दोबारा से इलेक्शन है। अब उसके राइट हैंड बन चुके हैं एजाज खान यानी कि वसीम खान, क्योंकि अमेय राव गायकवाड़ के राज में मुस्लिम के साथ थोड़ा अन्याय होता था, जातिवाद की वो लोग पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन पूर्णिमा की जो सरकार है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर मानती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है उनकी। अब इनको रोकने के लिए अमेय राव गायकवाड़ हर पॉसिबल कोशिश कर रहा है, हर पॉसिबल कोशिश। भले ही अमेय राव गायकवाड़ के पास ना हेल्थ बची हो, ना स्पोर्ट बचा हो, ना पैसा बचा हो, बट फिर भी उसके इरादे बहुत ज़्यादा मजबूत है पूर्णिमा को बर्बाद करने में। और अब पैसा नहीं बचा, क्योंकि पूर्णिमा ने सारे गोडाउन्स पे टेक ओवर कर लिया था और उनको कहीं और लगा दिया था पैसे को टिकाने। तो अमेय राव गायकवाड़ को पैसा चाहिए, क्योंकि वो बहुत कुछ करना चाहता है, ऑपोजिशन पार्टी को सत्ता में लाना चाहता है ताकि पूर्णिमा को हार देखने को मिले, और फिर वो दंगे भी करवाना चाहता है पूर्णिमा की सरकार के राज में। अभी सब के लिए उसे पैसा चाहिए, जगह जगह पर जाता है, रमनीक भाई के पास भी जाता है, बट रमनीक भाई उसे मना कर देता है। फिर वो जाता है जगन के पास, यानी सुशांत सिंह के कैरेक्टर के पास। सुशांत सिंह का कैरेक्टर बहुत क्रूअल है, जिसे अपना 1-1 रुपया चाहिए। 500 करोड़ वहां से ले आता है, और उसके लिए वो दंगों के लिए तैयार करता है एक टीम को, और ऑपोजिशन पार्टी को भी पैसा देता है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो दिल्ली जाता है उसके लिए विभा से मिलने वो, और ऑपोजिशन पार्टी का लीडर बनाता है वो महेश को। अब ये महेश वही है जो पास्ट में पूर्णिमा का बॉयफ्रेंड था, यानी कि दोनों ने भागकर शादी कर ली थी। महेश को वो लेकर आता है, क्योंकि महेश भी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है। एक टाइम में वो भी MJS के अंदर ही था, बट क्योंकि वो पूर्णिमा से प्यार करता था तो इस चीज की सजा उसे ये मिलती है कि उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। बट अभी भी वो लीडर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो अमेय राव गायकवाड़ महेश को पूर्णिमा के अगेंस्ट खड़ा कर देता है किसी और पार्टी से CM का कैंडिडेट बनाकर। अब दोनों के बीच में पहले प्यार भी था, लेकिन दोनों के बीच में कुछ एक रंजिशें भी थी, बट दोनों ही अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। लाइक पूर्णिमा और महेश, चाहे शादी नहीं हो पाई तो दोनों एक दूसरे की वैल्यूज को समझते हैं, और दोनों ही बहुत अच्छे लेवल के लीडर हैं। तो जब साहिब का ये सिक्का भी नहीं चलता, तो महेश और पूर्णिमा की शादी की, जो भागकर शादी की थी, उन्होंने वो पिक मीडिया में रिवील कर देते हैं, जिसके कारण पूर्णिमा के कैरेक्टर के ऊपर काफी सारे डाउट्स खड़े हो जाते हैं, काफी सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं। बट पूर्णिमा इस चीज को भी बहुत ही अच्छे से हैंडल करती है और यहाँ से भी निकल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि साहिब वार करते रहते हैं पूर्णिमा के ऊपर, और पूर्णिमा अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी समझ से
वहां से बचकर निकलती रहती है। अभी एक तरफ साहेब पीछे पड़े हैं पूर्णिमा की लीडरशिप के और दूसरी तरफ उसका बैड लक, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के अंदर एक ब्रिज गिर जाता है और उस ब्रिज को बनाया होता है महका इंफ्रा ग्रुप ने। अब महका इंफ्रा ग्रुप का जो मालिक है अरविंद, वो दामाद है रमणीक भाई का। और अगर आपको याद होगी, रमणीक भाई लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन के अंदर दिखाया गया था कि रमणीक भाई को कुछ फोटोज मिल गई थी पूर्णिमा की लिपाक्षी को किसिस करते हुए, मतलब लेस्बियन है वो, ये सिर्फ और सिर्फ रमणीक भाई को पता है। अब पूर्णिमा महका इंफ्रा ग्रुप के ऑफिस में रेड भी करवा देती है और उनके खिलाफ लीगली एक्शन भी लेने को तैयार हो जाती है। बट तभी वहाँ पर रमणीक भाई पहुँच जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि क्लीन चिट मिलनी चाहिए महका इंफ्रा ग्रुप को इस जो ब्रिज गिरा है इस केस में, और मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो भी महका इंफ्रा को ही मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो ये जो तुम्हारी लेस्बियन वाली फोटोज हैं इसे मैं वायरल कर दूंगा। पूर्णिमा को ना चाहते हुए ये काम करना पड़ता है, जिसके कारण वो मीडिया की नज़रों में आ जाती है कि ऐसा किया तो किया क्यों। बट तान्या जो रमणीक भाई की बेटी है वो बहुत ही डेयरिंग है, बल्कि समाज सेवा के काम भी वो करती रहती है। और दूसरी तरफ उसका जो मंगेतर है दैट इज़ अरविंद महका, वो एक नंबर का फट्टू है, वुमेनाइजर है, जिसका मतलब प्यार का मतलब जिसके लिए सिर्फ सेक्स है। अब तान्या और अरविंद ये काफ़ी कुछ ज़्यादा नहीं बनती, क्योंकि तान्या के अंदर बहुत डिग्निटी है, सेल्फ स्टीम वाली लड़की है वो। तो वो आती है पूर्णिमा के पास और बोलती है कि मैंने एंगेजमेंट तोड़ दिया, तो आप चिंता मत कीजिए, आप खुले खेलिए और अब आप महका इंफ्रा ग्रुप के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकती हैं। तो तान्या का कैरेक्टर इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ वसीम खान जो पुलिस गिरी छोड़कर नेतागिरी में आ चुका है और उसे अब पता लग रहा है कि नेतागिरी कितनी कमीनी चीज़ है, मतलब पुलिस से भी गिरे हुए होते हैं ये लोग। अब उसके पास इस बार कोई मिशन तो नहीं है, लोगों को मारना नहीं है उसने, बट एंड में उसके पास एक टास्क आता है जब दंगे होने वाले होते हैं। तो वो क्लाइमैक्स में जो सीन है वो सारा का सारा वसीम खान के कैरेक्टर का ही है। बट क्या वसीम खान उस दंगे को होने से रोक पाता है नहीं, इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। बट उसके पास अगर एक्शन की बात करें तो सिर्फ यही है, अदरवाइज वो सिर्फ पूर्णिमा का राइट हैंड बनकर ही रहता है पूरी सीरीज के अंदर, पूरे सीजन के अंदर। अब एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर प्लेड बाय फ्लोरा सैनी, पुरुषोत्तम का कैरेक्टर जो पिछले सीजन के अंदर कुछ खास नहीं था, लेकिन इस सीजन के अंदर बहुत इंपैक्टिंग और बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि जो मिस्टीरियस वुमन थी जो पुरुषोत्तम के पीछे लगी हुई थी, उसका मोटिव क्या था लगने का वो इस सीजन के अंदर बताया है। उसे जगन भेजता है, क्योंकि अमेय राव गायकवाड़ के पास जगन का पैसा पड़ा है जो वो ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट करता है और बीच में से कुछ पैसा चोरी भी कर लेता है। अब जगन बहुत ही स्मार्ट है, उसे एक एक पैसे का पता है जो भी किसी ने उसका चोरी किया है। अब वो पैसे लेने के लिए वो और पता लगाने के लिए कि गायकवाड़ पैसे का करता कैसा और क्या करता है और कहाँ छुपा रखा है गायकवाड़ ने पैसा, वो इस मिस्टीरियस वुमन जिसका नाम आशा है, ये बात फाइनली इस सीजन में पता लग जाती है, इसको पुरुषोत्तम के पीछे लगा देता है। और फिर इसको भी लगता है कि पुरुषोत्तम शायद आदमी ठीक है, दिल का अच्छा है, तो वो चाहती है कि पुरुषोत्तम तुम निकल जाओ इस चीज़ से, वो लोग मुझे मारने वाले हैं। और पुरुषोत्तम उसको बचाने के लिए उसके फ्लैट पर जाता है, तो पुरुषोत्तम को भी जगन के आदमी उठाकर जगन पर ले जाते हैं और जगन उसके ऊपर बहुत सारा टॉर्चर करता है उसको, और इन द एंड पुरुषोत्तम का कैरेक्टर इसमें मर जाता है। और पुरुषोत्तम के साथ साथ यहाँ पर शिरीन अली, एक बहुत ही साफ सुथरी जर्नलिस्ट, उसका भी मर्डर करवा दिया जाता है गायकवाड़ के द्वारा। तो इन सब के साथ बहुत सारे और अप डाउन चलते रहते हैं इस वाले सीजन के अंदर, और फाइनली 3 महीने बाद जो इलेक्शन होते हैं वो हो भी जाते हैं और वहाँ पर MGS आ भी चुकी है। बट पूर्णिमा गायकवाड़ पिछले कुछ टाइम से मिसिंग है, और वो मिसिंग इसलिए है क्योंकि जो दंगे करवाना चाहता था गायकवाड़, वो दंगे तो रुक जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का होता है रशीद, जो अपने बाप की मौत का बदला लेता है, क्योंकि उसका बाप एक पुराने दंगों में मारा गया था। तो उसके अकॉर्डिंग गायकवाड़ का खात्मा ही उसका मिशन है, तो वो बम विस्फोट कर देता है वहाँ पर, और पूर्णिमा का जो लड़का होता है, बेटा होता है, वो वहाँ पर मारा जाता है, जिस कारण पूर्णिमा शौक में चली जाती है। और दूसरी तरफ अब गायकवाड़ है जो साहेब है, वो अपने पैरों पर खड़े भी हो चुके हैं। तो अब इलेक्शन तो जीत चुकी है MGS, लेकिन यहाँ पर कोई CM कैंडिडेट ही नहीं है अब उनके पास। तो ये है दोस्तों ओवरऑल जो इस पूरी सीजन में दिखाया गया है। बट सीजन 3 इज डेफिनेटली ऑन द वे, बट सीजन 2 इज एज अमेजिंग एज सीजन 1। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं, और बहुत सारे एंगल्स मैंने छोड़े हैं क्योंकि सब कुछ यहाँ पर बताना भी पॉसिबल नहीं था। बट फिर भी थर्ड सीजन को लेकर आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। फिलहाल यही था दोस्तों, मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।